आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। ये वीडियो बेसिकली मैं सारे कमेंट के रिप्लाई करने वाला हूं, है ना। हॉस्टल से रिलेटेड या जितने भी कमेंट मुझे दिखेंगे मैं सबका इस वीडियो में रिप्लाई करूंगा, है ना। तो वीडियो को एंड तक देखना। आपके हो सकता है बहुत सारे डाउट हों, है ना। और भी लोगों ने जो कमेंट लिख रखे हैं उससे भी हो सकता है आपके कोई डाउट क्लियर हो जाए, है ना। तो हॉस्टल किन किन को मिल सकता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरी क्लासेस चलती हैं ना सुबह से 4 बजे तक, फिर लिखना उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। मार्क्स 355 है, कैटेगरी ओबीसी, सब्जेक्ट बीए पॉलिटिकल विद हिस्ट्री, 115 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस थोड़ा कम है पर मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपको चांसेस हैं हॉस्टल अलॉट होने के, है ना। फिर है 567 बीएससी बायो ओबीसी कैटेगरी। डिस्टेंस नहीं लिखा है बट मुझे लगता है आपको मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा। अगर आपका डिस्टेंस 150 किलोमीटर के ऊपर है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर रिप्लाई ना दिया तो जूनियर्स की बद्दुआ लगेगी, अरे यार। ठीक है, मार्क्स 343, डिस्टेंस 250 किलोमीटर, कैटेगरी ओबीसी, कोर्स बीए एलएलबी। चांसेस हैं दोस्त, है ना। अब बद्दुआ मत देना आप लोग। चलो हाँ दे देता हूँ तो बद्दुआ आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। अब देखें और देखते हैं। सीयूटी स्कोर 290 है, बीए इन जियोग्राफी विद इंग्लिश 480 किलोमीटर, वीकेएम कम। अच्छा प्लीज़ बताएं कि हॉस्टल मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा, बीए की क्लासेस कब से स्टार्ट हो सकती हैं। देखो जो शेड्यूल आपको दे रखा है वो 4 सितंबर का दे रखा है ना। एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, आप उसको ज़रूर अटेंड करिएगा। बाकी रेगुलर क्लासेस आप मान के चलिए 10 से 11 तारीख से आपकी स्टार्ट हो सकती हैं। वीकेएम में देखो आपको हॉस्टल मिल भी जाएगा तो आप, मुझे नहीं लगता आप उस हॉस्टल में रहना चाहेंगे, क्योंकि वीकेएम और जो एफिलेटेड कॉलेज में हॉस्टल मिलते हैं वो 7 सीटर होते हैं, 7 लोग एक हॉस्टल में रहेंगे। आप समझ सकते हैं क्या ये कितना हेक्टिक हो जाता है। और वहाँ के हॉस्टल्स जो हैं एफिलेटेड की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो सारे हॉस्टल में हैं, सारे कॉलेजेस में है नहीं, और जिनमें हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। 7 सीटर है, वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। डिड आई गेट हॉस्टल माई स्कोर 456, EWS कैटेगरी। अच्छा आयुषी तिवारी, बट अलॉटेड कोटा इज जनरल, माई कोर्स इज BSc मैथ विद 110 किलोमीटर। 50-50 है चांसेस। फर्स्ट लिस्ट में तो नहीं लग रहे हैं, है ना। रिप्लाई भी कुछ लोगों ने दिया है, नो सॉरी। हाँ बिल्कुल सही बात है, घर से जाओगे ट्रेन से, ओके। एंड 464, डिस्टेंस 400 किलोमीटर, माई फर्स्ट लोन। हाँ तो ये मनीष सिंह, ये जो रिप्लाई में नीलिमा श्रीवास्तव, आई डोंट नो फीमेल या मेल, बट आपको चांसेस हैं हॉस्टल मिलने के, क्योंकि आपका डिस्टेंस भी ज़्यादा है और थोड़े मार्क्स भी ज़्यादा हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 456 तो 110 किलोमीटर, डिस्टेंस काफ़ी कम है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम चांसेस हैं, है ना। तो जिनके भी कम चांसेस हैं वो भैया ऐसा करें कि अटेंडेंस मेंटेन करके नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से कोशिश करें नंबर लाने की। भाई किसी सब्जेक्ट में लगेगा तो क्या होगा, क्या लगेगा भाई, बैक की बात कर रहे हो, बैक लगेगा तो दोबारा देना पड़ेगा अगले साल। डिजी लॉकर वाला माइग्रेशन सर्टिफिकेट चल जाएगा ना, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ चल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। एक मिनट, आप डिजी लॉकर की बात कर रहे हैं क्या। देखिए माइग्रेशन में अगर आपकी कोई दिक्कत आती है तो आप वहाँ पे अंडरटेकिंग फिल कर सकते हैं ना। 448, 750 मार्क्स, फिजिक्स ऑनर्स, डिस्टेंस 890। हॉस्टल मिलेगा क्या, मिल जाएगा भाई, हॉस्टल मिल जाएगा तुमको, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल कैटेगरी जनरल है, ठीक है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मार्क्स 311 हैं, डिस्टेंस 500 किलोमीटर, कैटेगरी ओबीसी, विल आई गेट हॉस्टल और नॉट। देखो अगर आप बीए की बात कर रहे हो, है ना, अगर आप बीए की बात कर रहे हो तो आपको हॉस्टल मिल जाना चाहिए, है ना। डू समथिंग फॉर इंग्लिश मीडियम, अच्छा ठीक है, यूपी बोर्ड, अरे भैया करेंगे, चिंता मत करिए, आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। मार्क्स 302 हैं, डिस्टेंस 284, ओबीसी एनसीएल, मुझे हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, है ना। अच्छा ये तो हो चुका ना, बीए के लिए है तो मिल जाएगा। 127 किलोमीटर, प्रयागराज, मार्क्स केमिस्ट्री ऑनर्स। चांसेस कम है थोड़ा, ठीक है, चांसेस कम है। भैया एक इशू हो गया था, मैं 28 परफेक्टली वेरीफाई हो गए थे, डोजियन में तीनों फ़ोटोज़ अटैच कर दी थी, फाइनल मोमेंट पे सर ने कहा साइन करो, और मेरे सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज करके सबमिट कर लिया गया, पासबुक दे के जाओ, पर सर ने फ़ोटोग्राफ नहीं मांगी। अरे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटोग्राफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में भी सबमिट कर सकते। घर में सबको टेंशन हो रही है कि कहीं कैंसिल ना कर दे एडमिशन, भैया बताइए कुछ। देखो कैंसिल नहीं होगा एडमिशन, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं ना। रिप्लाई में मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने बताया होगा, है ना, ज्ञानी बहुत लोग हैं। एडमिशन लेने वाले बच्चों की कन्फर्मेशन लिस्ट कब तक आएगी, कैसी कन्फर्मेशन लिस्ट, एडमिशन कन्फर्म हो गया भाई, है ना। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं भी हुआ है उनका भी एडमिशन कन्फर्म ही है, ऐसा नहीं कि उनको भगा दिया जाएगा। 7-8 दिन के अंदर अगर आप करा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया मेरे डिस्टेंस 50 किलोमीटर, नहीं बहुत कम चांस है, इतने में नहीं, बहुत कम चांस। हॉस्टल के लिए कौन से नंबर ज़रूरी होते हैं, ओवरऑल नंबर या सिर्फ GAT लैंग्वेज के नंबर। अच्छा क्या होता है, अगर आप बीए के लिए जिस कोर्स के लिए मान लो आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, बीएससी के लिए जा रहे हैं तो आपके सिर्फ 3, है ना, PCB या PCM। बीए के लिए जा रहे हैं तो जनरल टेस्ट और आपका लैंग्वेज, ठीक है।
तो ओवरऑल नंबर नहीं देखे जाते हैं, है ना। CUT में आपने कितने दिए उससे नहीं मतलब, काउंसलिंग में कितने काउंट होंगे, ठीक है। हार्ट देना भूल जा रहा हूँ क्या। आइए भैया, विड्रॉ का ऑप्शन कब आएगा, है ना। विड्रॉ का ऑप्शन अब क्यों आएगा, एक दिन बाद तो मुझे लग रहा है आपकी वैकेंट लिस्ट आ जाएगी, तो आपका विड्रॉ का ऑप्शन अब नहीं आएगा ना। भैया मेरे PCM में 531 हैं, तो 320 किलोमीटर लखनऊ, तो मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा हॉस्टल। हर्ष भाई स्कोर 573 आपको मिलेगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपका डिस्टेंस भी है ना। अंकुश सिंह मिल जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, तुमको नहीं मिलेगा तो यार किसको मिलेगा, है ना। अगेन मिलेगा, रिप्लाई कर चुका हूँ क्या मैं, कोर्स ठीक है, मिल जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के समय अगर हॉस्टल वाली ऑप्शन में भूल से टिक नहीं लगा पाए और अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं, क्या हमें भी मेल आएगा। हम छत्तीसगढ़ से हैं, करीबन 800 नहीं। देखिए क्या होता है ना, प्रोसेस है ना, प्रोसेस में अगर आप कुछ गलती कर देते हैं, मान लीजिए आपने ना कर दिया, तो आपको कैसे हॉस्टल मिलेगा। सारी चीज़ें ऑनलाइन देखी जाती हैं, और आप जब फॉर्म फिल करते हैं वहीं से आपका डिस्टेंस वगैरह देखा जाता है, नियरेस्ट स्टेशन से देखा जाता है डिस्टेंस की, अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, वहाँ पे नो कर दिया तो कैसे हॉस्टल मिलेगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल मिल सकता है, ठीक है भाई। CUT स्कोर 431, जनरल 850। देखिए बाहर आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी है और मार्क्स आपके थोड़े कम हैं, ठीक है ना। या फिर अगर आएगा तो आपका थर्ड लिस्ट तक हो सकता है, चांसेस हों, वरना बहुत कम है। फिलहाल आप रूम लेने की तैयारी करिए। CUT स्कोर 488, SC फीमेल कैटेगरी, BSc मेन कैंपस पंजाब नहीं, मिल जाएगा आपको मिल जाएगा हॉस्टल, ठीक है भैया जी। मेरा 380 500, अरे मिलेगा भाई, 380 500 में मिलेगा आपको, सबसे पहले ही मिलेगा आपको। ऐसे नंबर आने चाहिए, है ना। 293 500 BA और साइकोलॉजी विद पॉलिटिकल, MMV। डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, नंबर ठीक है, ठीक है, तो कम चांसेस हैं फिलहाल। 258 जनरल MMV, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हॉस्टल 800 किलोमीटर। कोर्स नहीं बताया, अगर देखिए अगर ये आर्ट्स का है ना, तो आपके चांसेस हैं हॉस्टल के 50-50 है, क्योंकि थोड़ा स्कोर अगर 300 तक होता तो कन्फर्म हो जाता आपका। इसको कमेंट अरे भाई इसको कमेंट क्यों कर रहे हैं भाई, बहनों ये जवाब नहीं देता। अरे भाई दे रहा हूँ यार, लगता है जो दर्शक हैं हमारे वो थोड़ा खफा हो गए हैं। भैया हॉस्टल लिस्ट कब तक आएगी, आ जाएगी जल्दी ही, है ना, 15 तारीख तक। सर ओरिजिनल कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट, समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। सबमिट ले रहा है BHU ओरिजिनल, देखिए TC हो गया और मार्कशीट वगैरह आपकी सबमिट नहीं होगी, उसकी ओरिजिनल कॉपी लगेगी, है ना। मार्कशीट बस देखते हैं वो लोग, तो TC हो गया, माइग्रेशन हो गया और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। यही माइग्रेशन UP के बाहर वालों का लगता है, मैं बता ही दे रहा हूँ आपको। भैया माई CUT स्कोर कुछ कमेंट, 2 कमेंट ऐसे मिले हैं जो बहुत ही प्यारे थे, दिल के करीब एकदम। भैया माई स्कोर SC कैटेगरी BCom FMM। देखो BCom में इस बार क्या है ना, वो 2800 किलोमीटर बहुत दूर है भाई। देखो हॉस्टल तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इस बार अगर अलॉट होंगे तो मिलेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि रिपेयरिंग चल रही है, तो हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको हॉस्टल की प्रक्रिया शुरू की जाए। IM गर्ल कोर्स 441, 600, डिस्टेंस अराउंड 600, कैटेगरीज अनरिजर्व। चांसेस हैं आपके हॉस्टल के, मिल सकता है, 50-50 है ना। डिस्टेंस आपने शायद नहीं बताया, अच्छा डिस्टेंस 600, ठीक है, चांसेस हैं आपके हॉस्टल के। क्या हॉस्टल में भी देखो SC ST के लिए रहता है रिजर्वेशन। सर मेरा CUT स्कोर देखो SC ST के लिए रिजर्वेशन रहता है, और हर सब्जेक्ट का भी रिजर्वेशन रहता है ना, तो वो चीज़ है। सर मेरा CUT स्कोर 609 700 मिलेगा भाई, मिल जाएगा तुम्हें, रिलैक्स रहो। 1000 प्लस 336 500 OBC BA सोशल 500 किलोमीटर, 336 BA सोशल मिल जाएगा भाई, रिलैक्स एकदम। 4 सितंबर से क्लास स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है क्या भैया, जब हॉस्टल अलॉट होगा तब से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड कर लो आके, फिर आराम से 10-11 तारीख से शुरू कर देना क्लासेस, 10-11 से कर देना, क्योंकि इससे अगर लेट हॉस्टल अलॉटमेंट हो रहा है ना, जैसे मुझे लग रहा है कि 15 तक या 11 से 15 के बीच में आना चाहिए, है ना। अगर तो आप 10 से शुरू कर दीजिए, फिर आपको 4-5 दिन के लिए अगर कहीं कोई दोस्त के वहाँ रुक लीजिए या कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना। 1-2 लोग होंगे तो मैं भी मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। 511 750 OBC BCom ऑनर्स 800 किलोमीटर डिस्टेंस BCom। देखो BCom में अगर अलॉट होगा तो आपको हो जाना चाहिए, है ना। ये बंदा एक ये कमेंट मुझे पहले शायद मिल चुका है, ये बंदा एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करता, अब भाई करूँगा, चिंता मत करो, तुम्हारी कमेंट को मैंने सीरियस ले लिया है। NCC पे वीडियो बनाओ, ठीक है भाई बना दूंगा, चिंता मत करो। भैया मेरे 528 नंबर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मिल जाएगा भाई। डिस्टेंस कितना है तुमने नहीं लिखा यार। FMC में एडमिशन ले, मुझे क्या हॉस्टल मिलेगा, बंगाल से हूँ, ओके, है ना, तो आपको मिल जाएगा हॉस्टल,
चिंता मत करिए। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स फॉरेन लैंग्वेज 50-50 है, 50। 260 मार्क्स हैं अगर आपके कैटेगरी SC है तो चांसेस हैं आपके, है ना। 313 OBC 916 किलोमीटर हैं, चांसेस हैं आपके भी मिल सकता है। OBC आर्ट्स ओके भैया प्लीज़ रिप्लाई, आपसे बात करनी है। मेरा एडमिशन BHU में हुआ है, मुझे सोशियोलॉजी पॉलिटिकल मिला है, कैंपस घर वाले और रिलेटिव मना कर रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। क्या है भाई सब्जेक्ट? सोशियोलॉजी। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, सोशियोलॉजी पॉलिटिकल लोग मांगते हैं, तुम कह रहे हो अच्छा नहीं है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे DM करिए, है ना, मैं सबके जवाब देता हूँ। कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप सभी को बताओ, किसी से भी पूछ लेना, ठीक है। तो DM कर सकते हैं आप मुझे, है ना। आई एम अ गर्ल, अरे यार चंपारण बिहार, अरे मिल जाएगा आपको, अगर हॉस्टल आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 368 मार्क्स हैं तब क्या दिक्कत है ना। इतने मार्क्स अगर आ जाते हैं तो मिल जाता है आपको। हॉस्टल कब अलॉट होगा फाइनली प्लीज़? ओके, है ना, हॉस्टल अलॉट हो सकता है आपको 15 तारीख तक। देखो अब ये फैकल्टी वाइज थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि MMV में जल्दी हॉस्टल की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि गर्ल्स का मामला है ना, और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में थोड़ा स्लो चलता है मामला, आपको पता है। अगर आर्ट्स की साइंस की बात करूँ तो साइंस में जल्दी चलता है ना। तो साइंस में आपको 10-15 दिन के लिए अंदर ही मिल जाता है हॉस्टल। सर आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फैकल्टी ऑफ साइंस हिस्ट्री ऑनर्स EWS, बट पासबुक नहीं मिला, क्या करूँ प्लीज? देखो पासबुक मिल जाएगा, पासबुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पासबुक आप काउंटर पे भी ले सकते हैं, है ना। तो पासबुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ST कैटेगरी 188, 1 कम चांस हैं थोड़ा सा, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। फर्स्ट राउंड में ही FMC अलॉट हो गया था। कौन सा कोर्स है भाई? हिंदी ऑनर्स, थोड़ा कम चांस है भैया। MMV फर्स्ट कट ऑफ OBC कैटेगरी 270 आर्ट्स में तो क्या हॉस्टल मिलेगा प्लीज़ रिप्लाई। डिस्टेंस आपने नहीं लिखा, देखिए अगर आपका 400 तक डिस्टेंस होगा तो आपके चांसेस हैं हॉस्टल मिलने के। PG अलॉटमेंट के बारे में बताइए, क्या बताना है PG अलॉटमेंट के बारे में, है ना। स्पॉट राउंड आया था अभी कुछ दिन पहले, है ना। साइंस की लिस्ट भी आ चुकी है हॉस्टल की, आपको पता है। और कोई लिस्ट बतानी हो तो आप बता दीजिए। भाई मेरा नाम टिंकू शर्मा है, वेरिफिकेशन हॉल के बाहर जो मेरा इंटरव्यू वो अपलोड हो गया भाई, अपलोड हो गया, कर दिया यार, कर दिया है। 390 500 OBC बट सीट अलॉटेड अनरिजर्व BLLB, मिल जाना चाहिए भाई आपको हॉस्टल। केमिस्ट्री ऑनर्स मैथ ग्रुप मिलेगा भाई, 550 किलोमीटर, 554 नंबर है ना। शायद आपसे बात भी हो चुकी है मेरी बाहर, ठीक है, मिल चुके हैं भैया। EWS कैटेगरी है मेरा, फर्स्ट राउंड में MMV में हुआ, प्रयागराज से हैं, चांसेस हैं। मार्क्स आप अगर बता देती तो थोड़ा क्लियर हो जाता। BA म्यूज़िक वोकल, मार्क्स बता देती तो मैं आपको बता सकता था, है ना। डिस्टेंस तो ठीक है वैसे, डिस्टेंस प्रयागराज तो ये लगभग 120 किलोमीटर कुछ ऐसा ही है, तो डिस्टेंस तो आपका कम है, लेकिन मार्क्स भी मैटर करते हैं। 80% मार्क्स ही मैटर करते हैं। 331 500 हिस्ट्री सोशियोलॉजी 120, कम चांस है ना, डिस्टेंस कम है भैया। बस इतना बता दो अच्छे से कि अगर क्लासेस 3-4 दिन बाद ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 280 मार्क्स पे हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। OBC डिस्टेंस 150 किलोमीटर, फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा करके हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। देखो क्या आपको मिला है, आपने यही नहीं बताया। BSc है, आर्ट्स 280 है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका आर्ट्स होगा, है ना। और अगर आर्ट्स है तो उसमें आपके अभी तो मुझे लग रहा है कम चांसेस हैं अलॉट होने के, काफ़ी कम है, लेकिन अगले सेमेस्टर में अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अपना 7.58 CGPA के आसपास लाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा। फर्स्ट राउंड में BSc ऑनर्स मिला है, जनरल कैटेगरी 70 किलोमीटर हॉस्टल मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में मिला है। अगर आपको BSc तो आपके मार्क्स अराउंड कितने होने चाहिए? 500 के आसपास होंगे, है ना, 530-20, तो कम चांस है वैसे। 70 किलोमीटर ही डिस्टेंस है ना। मार्क्स देखो जब डिस्टेंस बहुत कम होता है तो मार्क्स बहुत हाई होने चाहिए, है ना। मार्क्स अगर आप बता देंगे तो ज़रूर मैं आपको बता दूंगा, है ना। नहीं किसी ने लिख भी दिया है, सारी चीज़ें देखनी चाहिए। BA LLB 356 170 किलोमीटर मिल जाएगा भाई, चांसेस हैं, मतलब कैटेगरी नहीं लिखी आपने, है ना। कैटेगरी लिख देते तो और क्लियर बताता। क्लासेस वगैरह कब से स्टार्ट होगा और टाइमिंग सही से अपडेट करते रहना भैया। BHU वाले तो कुछ है ना, BHU वाले कुछ नहीं बताते हैं। चैनल को इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर लिया करो, और एक योगदान और कर दिया करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग, है ना। लाइक कम रहती हैं लेकिन ठीक है, जिसकी जितनी श्रद्धा रहती है वो अपना करता है ना। भैया इंटरव्यू कब अपलोड करेंगे? हो जाएगा भाई। अच्छा भाई नहीं है, बहन है, सॉरी, ठीक है। साइंस वालों का हर जगह हो रहा है, भैया ने इंटरव्यू लिया था, यस ओके, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। देखो सबके मैंने कमेंट के रिप्लाई कर दिए हैं, और भी वीडियोस के करूँगा कमेंट के रिप्लाई, है ना। तो चैनल को यार एक योगदान कर दिया करो, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।